हेलो, गुड मॉर्निंग किड्स, कैसे हो? वेलकम टू अवर लेक्चर। आज हम थर्ड स्टैंडर्ड के अंदर हिंदी में हमारी पहली कविता ऐसे सूरज आता है, बराबर है। पहले लेक्चर में मैंने आपको पढ़ाया था कि कैसे सूरज आता है। तो पूरब का दरवाजा खोलकर धीरे धीरे पूरब से क्या आता है? सूरज आता है। और सूरज किस तरह से आता है? अपने साथ ताजगी और आनंद और उत्साह के साथ आता है। ओके, तो इसी तरह आनंद और उत्साह के साथ आज हम एक्सरसाइज करेंगे। ओके, तो सबसे पहले जो हमारा मौखिक पाठ है अभ्यास के अंदर वो हम करेंगे। तो सबके पास अभी टेक्स्ट बुक होगी। ओके, तो आपके पास नहीं है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं इस बोर्ड पे लिखूंगी और आपको साथ में करना है। तो सबसे पहले जो हमारा मौखिक पाठ है उसके अंदर शुद्ध उच्चारण हमें दिया है। तो सबसे पहले हम वो करेंगे, शुद्ध उच्चारण। तो उसमें सबसे पहले क्या है? कलिया। क्या है? कलिया। क्या बोलते हैं इसको? कलिया। नेक्स्ट है सुस्ती। सिर्फ इसका शुद्ध उच्चारण ही करना है, हमें लिखना नहीं है। सुस्ती। फिर है तेज। धूप। क्या है? धूप। सीढ़ी। क्या है? सीढ़ी। अगेन हम एक बार रिवीजन करेंगे। कलिया, सुस्ती, तेज, धूप, सीढ़ी। कि भाई सूरज कैसे आता है? तो सूरज पूरब दिशा से आता है। जैसे जैसे दिन चढ़ता है वैसे सूरज किस तरह से चढ़ता है? सीढ़ियों पे चढ़ता है ना। दिन किसके ऊपर चढ़ता है? सीढ़ियों के ऊपर चढ़ता है। फिर सूरज के आने से क्या होता है? कलियां खिलती है। फिर तेज धूप होने से क्या होता है? धरती और गगन दमकने लगते हैं। फिर तो ये सारी जो चीजें हैं वो हमने पहले ही लेक्चर में उसका मैंने आपको कविता पूरी समझाई थी। आज हम उसके आधार के ऊपर पूरी एक्सरसाइज करेंगे। फिर है हमारा सेकेंड मौखिक में सोचिए और बताइए। इस कविता में सूरज के बारे में क्या कहा है? इस कविता में सूरज के बारे में क्या कहा है? कि सूरज अपने साथ उत्साह और उजास लेके आता है। उत्साह मतलब कि आप जैसे पढ़ाई करने बैठे तो ऐसे मुरझाए हुए बैठे हो, तो ऐसे नहीं, उत्साह के साथ करते हैं। जैसे आपको खेलने को बोले तो कैसे तुरंत से भाग के खेलते हो, वैसे ही सूरज अपने साथ फुल एनर्जी के साथ आता है, उत्साह लेकर आता है। ओके, तो उसी उत्साह के साथ हम एक्सरसाइज आज यहाँ पे करेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं हमारा लिखित पाठ। तो लिखित पाठ में सबसे पहली एक्सरसाइज है सही उत्तर पर राइट टिक, मतलब कि सही मार्क लगाना है, निशान लगाइए। तो हमारा पहला सवाल है धूप कैसे आती है? तो भाई धूप कैसे आती है? नीचे आपको ऑप्शन दिए हैं, बोलो धूप कैसे आती है? थकी सी, सुस्त सी कि परेशान सी? सुबह सुबह जब धूप, शाम को धूप आती है तो कैसे हो जाती है? मैंने आपको बताया था पूरे दिन वर्क करते हो, फिर शाम को कैसी हालत हो जाती है? थकी थकी सी हालत हो जाती है ना। तो सूरज की धूप भी शाम को किस तरह से आती है? थकी सी। कैसे आती है? थकी सी। तो जो थकी
कविता में क्या बोला था? जैसे जैसे दिन बीतता है वैसे वैसे किसके ऊपर चढ़ता है? सीढ़ी के ऊपर। किसके ऊपर? सीढ़ी के पर। तो यहाँ पे सीढ़ी के पर के सामने के बॉक्स के अंदर आपको सही निशान लगाना है। तो दिन किस पर चढ़ता है? सीढ़ी पर। धूप कैसे आती है? थकी सी। ओके, अब हमारा नेक्स्ट, अब ये दोनों हमारा हो गया। अभी साथ में कोई भी नहीं लिखेगा, मैं आपको फोटोग्राफ्स भेजूंगी। अभी पहले अच्छे से समझ लेना है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ओके, प्रश्नों के उत्तर दीजिए। चलो सब क्वेश्चन रीड करो। तो हमारा पहला क्वेश्चन है कि सूरज कैसे आता है? सूरज किस तरह से आता है? आपको कविता में मैंने सिखाया था। चलो सब याद करो, तब तक मैं क्वेश्चन लिख लेती हूँ। ओके, तो भाई सूरज किस तरह से आता है? बताओ, सूरज कैसे आता है? सोचा? किसी ने सोचा कुछ कि भाई सूरज किस तरह से आता है? चलो, कैसे आता है? तो कि सबसे पहले मॉर्निंग होती है तो सूरज कहाँ से आता है? तो सूरज पूरब दिशा से धीरे धीरे आता है। ऐसे आता है ना सूरज। सूरज पूरब दिशा से धीरे धीरे आता है। सूरज कैसे आता है? तो के भाई सूरज पूरब दिशा से धीरे धीरे आता है। हमारा दूसरा सवाल है, सूरज के आने पर सूरज के आने पर कौन दमकता है? सूरज के आने पर कौन दमकता है? तो बताओ भाई, सूरज के आने पर कौन दमकता है? किसको खुशी होती है ज्यादा सूरज के आने पर? तो कि भाई सूरज के आने पर धरती और गगन दमकता है। तो लिखेंगे यहाँ पे, सूरज के आने पर धरती और गगन दमकता है। कौन दमकता है? धरती और गगन। तो में पहला हमारा कौन सा सवाल था कि भाई सूरज कैसे आता है? तो सूरज पूरब दिशा से धीरे धीरे आता है। सूरज के आने पर कौन दमकता है? तो कि भाई सूरज के आने पर धरती और गगन दमकता है। तो ये हुआ हमारा क्वेश्चन सेकेंड, प्रश्नों के उत्तर। चलो अभी हम कहाँ पे जाएंगे? कौन सी दुनिया में जाएंगे? पता है ना आपको? हर बार जाते हैं ना, शब्दों की दुनिया में। किसमें जाएंगे? शब्दों की
जाएंगे। तो शब्दों की दुनिया में हमारा पहला क्वेश्चन क्या है? क्या है हमारा पहला क्वेश्चन शब्दों की दुनिया में? कि जो हमें कोष्टक में खाली जगह दी है उसमें समान अर्थ वाले शब्द लिखना है, वाले शब्द लिखकर खाली जगह भरिए। ओके, समान अर्थ लिखकर खाली जगह भरिए। तो उसके अंदर हमारी पहली खाली जगह क्या है? मैं पहले खाली जगह लिखूंगी, तब तक आप समान अर्थ वाले शब्द सोचना। हमने शब्दार्थ में किए हैं। तो हमारी पहली खाली जगह है कब। चलो, मैं जब तक लिखती हूँ तब तक आप सोचो कि क्या आएगा इसके अंदर। ओके, बीत चुकी खाली जगह काउंस में हमें दिया है सुस्ती। क्या दिया है? सुस्ती की घड़ियां। चलो, तो ये आपको अभी सोचना है, मैं अपना काम कंटिन्यू रखती हूँ। ओके, चलो, पहली खाली जगह में क्या आएगा आप सोचिए। नेक्स्ट है ऐसे सूरज खाली जगह ढलता है। ओके, इसमें अगेन आप फिर से सोचिए। हमारी तीसरी खाली जगह है जागे खाली जगह पांच में दिया है पुष्प। पुष्प खिली अब कौन खिला? पुष्प के जागने पर कौन खिला? कलियां खिल गई, है ना। नेक्स्ट और चौथा है हमारा धरती खाली जगह काउंस में दिया है आसमान। कि भाई दमकता है, ये तो सबको आना चाहिए। हाँ, अभी अभी हमने क्वेश्चन के आंसर में भी किया है। तो चलो, अभी हम हमारी खाली जगह भरेंगे। तो उसके अंदर सबसे पहले क्या है? बीत चुकी खाली जगह की घड़ियां। तो सुस्ती का समान अर्थ क्या होता है? आलस। क्या होता है? आलस। बीत चुकी आलस की घड़ियां। ऐसे सूरज खाली जगह है। ढलने का समान अर्थ क्या होता है? डूबना। क्या होता है? डूबना। तो के भाई ऐसे सूरज डूबता है, ढलता डूबता। ओके, जागे खाली जगह खिली अब कलियां। तो जागे फूल, कौन जागा? जागे फूल खिली अब कलियां। धरती खाली जगह दमकता है। तो धरती
गगन दमकता है। तो अगेन रिवीजन करेंगे हम। बीत चुकी आलस की घड़ियां। ओके, सुस्ती का सिमिलर वर्ड है, समान अर्थ वाला वर्ड है आलस। ओके, शब्द ऐसे सूरज डूबता है, ढलता डूबता, जागे फूल खिली अब कलियां, पुष्प फूल, धरती गगन दमकता है, आसमान गगन। तो ये हुई हमारी तीसरा फर्स्ट क्वेश्चन शब्दों की दुनिया में। अभी शब्दों की दुनिया में हमारा दूसरा क्वेश्चन है। ओके, तो अभी हम वो करेंगे। तो उसके अंदर क्या है कि भाई दिए गए शब्दों के जो शुद्ध उच्चारण है उसके ऊपर सर्कल करना है, गोला लगाना है। ओके, तो सबसे पहले हम क्वेश्चन लिख लेंगे। सूरज, तब तक आप सोचना कि कौन सा सही है और कौन सा गलत है। ओके, सूरज, सूरज। ओके, फिर है धरती, धरती, धरित, धरित। ओके, फिर है चिड़िया, चिड़िया, और चिड़िया। फिर है सुस्ती, सुस्ती, और सुस्ती। तो ये हुए हमारे क्वेश्चन। अभी हमें जो शुद्ध उच्चारण है, सही है, बराबर, उसके ऊपर गोल करना है। तो क्या है? सूरज, सूरज और सरज। इसमें से सही कौन है? कौन सा शुद्ध उच्चारण है, शुद्ध शब्द है? तो के भाई ये बीच वाला, ये सही है। सूरज कैसे लिखते हैं? इस तरह से, सूरज। नेक्स्ट है हमारा धरती, धरती और धरित। तो ये धरित तो भाई कैंसिल हुआ, ये नहीं आएगा। अभी ये दोनों में से कौन सा आएगा? ती ऐसे आता है कि ऐसे आता है? कि भाई इस तरह से आता है, ये सही है। तो इसके ऊपर हम लगाएंगे गोल। नेक्स्ट है हमारा चिड़िया, चिड़िया और चिड़िया। तो इसमें से कौन सा है? तो भाई चलो, चिड़िया तो नहीं आता, ये कैंसिल हुआ। अभी है चिड़िया और ये चिड़िया। तो इसमें से कौन सा सही है? तो कि भाई ये सही है। तो कि इसके ऊपर हम लगाएंगे गोल। ओके, फिर है सुस्ती, सुस्ती और सुस्ती। तो ये सुस्ती तो नहीं आता, तो ये कैंसिल हुआ। तो ये सुस्ती और सुस्ती, इसमें से कौन सा आएगा? तो कि भाई ये वाला सुस्ती आएगा। तो इसके ऊपर हम गोल लगाएंगे। तो ये हो गया हमारा सही और शुद्ध उच्चारण वाले शब्दों के ऊपर गोल। ओके, अभी हम कौन से ये हुई शब्दों की दुनिया यहाँ पे खत्म। अभी हम किसकी बात करेंगे? तो कि भाई भाषा की बात करेंगे, है ना। हमने स्वर, व्यंजन सब आपने पढ़ा है ना। स्वर में भाई क्या आता है? तो कि अ, आ, ई। ओके, अ से लेके अह तक के जो है वो क्या है? स्वर है। ओके, और
के जो भी है उन बीच में वो सारे क्या है, व्यंजन है। ओके, और जो संयुक्त व्यंजन है, संयुक्त यानी कि जैसे कि त्र, ये त्र कैसे बनता है, तो कि भाई त प्लस र से क्या बनता है, त्र। क्ष है, तो ऐसे जो संयुक्त व्यंजन है, संयुक्त शब्द है श्र, तो ये सारे क्या है, संयुक्त व्यंजन है। चलो आगे हम इसके अंदर और पढ़ाई करेंगे। ओके, तो सबसे पहले उसमें क में क्या किया है कि हमें स्वर के नीचे क्या लगाना है, स्वर के नीचे हमें रेखा खींचनी है। ओके, तो हम पहले शब्द लिख लेंगे अ ग र। ओके, फिर है जा ओ, उसके बाद है रू तू, ग ई औरत, ओढ़नी। ये तो आप सबको अच्छे से आ जाएगा, है ना। स्वर और व्यंजन तो हम जूनियर केजी से पढ़ते हैं, है ना। ऐसे एक और ईख, तो इसके अंदर हमें स्वर के नीचे रेखाएं खींचनी है। तो कि भाई सबसे पहला है अगर, इसमें कौन सा स्वर हुआ, तो कि भाई अ है वो स्वर है, ग और र है वो व्यंजन है। नेक्स्ट है जाओ, तो जाओ के अंदर जा है वो तो व्यंजन में आता है, तो ओ है वो स्वर में आता है, तो उसके नीचे हम रेखा बनाएंगे। फिर है ऋतु, तो ऋतु में रू है वो स्वर में आता है, तू व्यंजन में आता है, तो रू के नीचे हम रेखा खींचेंगे। फिर है ग ई, तो ई क्या है, स्वर है, तो स्वर के नीचे हमने रेखा खींची। औरत, तो औरत में ओ क्या है, स्वर है, वेरी गुड, तो ओ के नीचे हम रेखा खींचेंगे, र और द व्यंजन है। नेक्स्ट है ओढ़नी, ओढ़नी में ओ क्या है, स्वर है, तो उसके नीचे रेखा खींचेंगे, और ढ नी क्या है, व्यंजन है। ए से, इसमें से स्वर कौन सा है, तो के ए है, ये स्वर है, तो उसके नीचे हम रेखा खींचेंगे, स है वो व्यंजन है। एक, एक अगेन ए ऊपर, तो यहाँ पे भी ये स्वर हुआ, तो ए के नीचे रेखा खींचेंगे, क व्यंजन है। ई ख, तो ई क्या है, स्वर है, तो स्वर के नीचे रेखा खींचेंगे, ख खाली है, तो ये हुआ हमारा स्वर के नीचे हमें रेखा खींचनी थी शब्दों के अंदर। अभी नेक्स्ट जो आएगा उसमें क्या है, व्यंजन के नीचे आपको रेखा खींचनी है। किसके नीचे भी रेखा खींचनी है, व्यंजन के अंदर। तो ख क्या है कि नीचे दिए गए शब्दों में व्यंजन के नीचे आप रेखा खींचिए। तो उसमें अगेन शब्द लिख लेते हैं हम पहले, ओस, औरत, ऋण, ऊन,
खींचनी है? व्यंजन के नीचे। तो हमने पहले स्वर के नीचे रेखाएं खींची थी। अभी के जो क्वेश्चन है उसके आंसर में हमें व्यंजन के नीचे रेखा खींचनी है। ओ स, तो ओ क्या है? स्वर है, हमने पहले ही किया। अभी स क्या है? व्यंजन, तो उसके नीचे हम रेखा खींचेंगे। औरत, तो ओ क्या है? स्वर है, और र और त क्या है? व्यंजन, तो उसके नीचे हम रेखा खींचेंगे। फिर है ऋण, तो रू क्या है? स्वर है, और अण क्या है? व्यंजन, तो उसके नीचे हम रेखा खींचेंगे। ऊन, तो ऊन किस में आता है? ऊ स्वर में, ओके, और न किस में आता है? व्यंजन में, तो उसके नीचे रेखा खींचेंगे। ईद, तो ई किस में आता है? स्वर में, और द व्यंजन में, तो उसके नीचे रेखा खींचेंगे। ऊठो, तो ऊ अगेन ऊ किस में आएगा? स्वर में, और ठो है वो आएगा व्यंजन के अंदर। फिर है आम, तो आम किस में आता है? स्वर में, और म किस में आता है? व्यंजन में, तो व्यंजन के नीचे हम रेखा लगाएंगे। ओके, मैं इन सब के फोटोग्राफ्स भेजूंगी, कोई जल्दबाजी करके साथ में मत करना। ओके, तो ये हुआ हमारा स्वर और व्यंजन के नीचे रेखा खींचने का। अब आता है ग, जो है संयुक्त शब्द। क्या है? संयुक्त शब्द से शब्द बनाइए। तो के भाई संयुक्त शब्द क्या होता है? तो के देखो, जैसे कि क है प्लस श, तो क और श को मिला के क्या बनता है? तो बनता है क्ष। क्या बनता है? क्ष। फिर है त और र को मिला के क्या बनता है? तो त्र। क्या बनता है? त्र। फिर है ज। क्या है? ज और न को मिला के क्या बनता है? ज्ञ। क्या बनता है? ज्ञ। फिर है श और र को मिला के क्या बनता है? श्र। क्या बनता है? श्र। तो ये जो सारे शब्द है यहाँ पे दिए गए हमें, त्र, श, ज्ञ और श्र, इनको हमें मिला के शब्द परिपूर्ण करने हैं। तो हम सबसे पहले शब्द लिख लेंगे खाली जगह रख के। तो हमारा पहला है क, खाली जगह। फिर है प, खाली जगह। फिर है वी, खाली जगह न, और फिर है प, री, खाली जगह म। ओके, तो अभी हमें शब्द बनाने हैं। तो कैसे? तो कक्षा, क्या आता है? कक्षा, संयुक्त शब्द का यूज करना है। कक्षा, क्या आएगा? कक्षा। फिर है प, तो प के साथ क्या आएगा? त्र, पत्र। क्या आएगा? पत्र। फिर है वि, ज्ञान। क्या आएगा? ज्ञ, ज्ञान। विज्ञान। फिर है परिश्रम, तो क्या आएगा? श्र, परिश्रम। क्या आएगा? परिश्रम। तो ये हुए हमारे संयुक्त शब्द।
संयुक्त शब्द आपको पता चला कि त और र को जोड़ के त्र होता है, क और श को जोड़ के श होता है, ज और ग को जोड़ के ज्ञ होता है, श और र को जोड़ के श्र होता है। तो उससे हमने बनाए हमारे शब्द कक्षा, पत्र, विज्ञान, परिश्रम। तो बच्चों यहाँ पे हमारा अभ्यास समाप्त होता है। इन सब के मैं फोटोग्राफ से आपको खींच के भेजूंगी ताकि आपको साथ में नहीं लिखना है, सिर्फ समझना है। और ये हमारा फर्स्ट यूनिट हमारी